अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रोए ज़मीन पर भेजा। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें ख़ातमुन नबीन बनाकर भेजा गया। आज हम इंशाअल्लाह उसी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ और पिछले तमाम रसूलों से मुताल्लिक़ आज हमारा मौजू है, यानी हकीकत ईमान का पार्ट 4 है, ईमान बिल रसूल यानी रसूलों पर ईमान। ईमानियत की चौथी हकीकत ईमान बिल रसूल, रसूलों पर यकीन रखना है। कुफ़ार मक्का रसूलों का इनकार करते थे, जिस तरह सूरह राद 43 में है, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, और काफिरों का कहना ये है कि मोहम्मद तू रसूल नहीं है। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुलहनामा तैयार हुआ और कुफ़ार कुरैश की तरफ से आने वाले कासिद ने इस सुलहनामा पर मन मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से देखा तो कहा कि यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो, यानी मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे की तरफ से। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि इसमें क्या हर्ज है। कासिद ने कहा, हम मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, इब्ने अब्दुल्ला मानते हैं, यानी अब्दुल्ला के बेटे। अगर हम इन्हें रसूल मान लें तो फिर हमारा और तुम्हारा झगड़ा ही क्या है। तुम इनको रसूल मानते हो और हम इनको रसूल नहीं मानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथ से मिटाकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया। ये बुखारी की हदीस है। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस रिवायत से मालूम हुआ कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं वो मोमिन कहलाते हैं, मोमिन। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इब्ने अब्दुल्ला मानते थे वो काफिर थे। तमाम रसूलों की तरफ से यकीन रखना कि ये अल्लाह की तरफ से रसूल बनाए गए हैं, ईमान कहलाता है। काफिर लोग जो है ना, रसूलों को नाउज़ुबिल्लाह काफिर, काज़िब, काहिन जैसे बुरे नाम से पुकारते थे। जिस तरह सूरह स्वाद आयत नंबर 4 में है, वक़ाल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और काफिरों ने कहा कि ये जादूगर झूठा है, और रिसालत का इनकार इस तरह करते थे। जिस तरह सूरह यासीन आयत नंबर 15 में है, वमा अंज़लर्रहमानु मिन शैइन अंतुम इल्ला तकज़िबून। इसका तर्जुमा है, और रहमान ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम झूठे हो, और रसूलों को गुमराह भी कहा गया। जिस तरह सूरह मुल्क आयत नंबर 9 में है, वकुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, और कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम बहुत बड़े गुमराह हो। हर रसूल के साथ यही किया गया। इस तरह सूरह यासीन आयत नंबर 13 में है, मा यातिहिम रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। इसी तरह पहले रसूलों के साथ इनकी कौमें मजाक उड़ाती रहीं। जिस तरह सूरह ज़ारियात में भी इसी तरह फरमाया, कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम रसूल इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून। इनसे पहले जो भी रसूल आए लोगों ने इन्हें साहिर, जादूगर, मजनून, दीवाना कहा। ये तो काफिरों के अक़वाल अम्बिया और रसूलों के बारे में कुरान ने नकल किए हैं। और ईमान वालों की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा में, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि। हर ईमान वाला अल्लाह और फरिश्तों और किताबों और रसूलों पर यकीन रखता है। तमाम रसूलों पर यकीन रखना ईमान है। ईमान वालों का कौल ये है, जिस तरह सूरह बकरा में है, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसूलिही। हम किसी रसूल में भी फ़र्क नहीं करते, हर एक को रसूल मानते हैं। बनी इसराइल ने किसी को नबी माना और किसी का इनकार कर दिया, लेकिन ईमान वाले तमाम नबियों को मानते हैं। कुरान में भी इरशाद है सूरह अंबिया में, इन्नहुम मिनस्सालिहीन, हर एक अल्लाह का स्वाले बंदा था। फिर और सूरह स्वाद में भी फरमाया, ये सारे खैर वाले लोग थे, यानी इनमें खैर ही खैर थी। रसूलों के आने का मकसद बताते हुए फरमाया सूरह निसा में, वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुतअ बिइज़्निल्लाह, और हमने भेजा रसूल इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से इसकी अताअत की जाए। अगर रसूल की अताअत ना की जाए तो रसूल के आने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए कुरान में जगह जगह अतिउल्लाह व अतिउर रसूल का ज़िक्र है। सूरह निसा में भी ये आयत है।
अल्लाह ताला ने रसूलों के अतात को अपनी अतात कहा है। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, सूरह निसा आयत नंबर 18 में जिसने रसूल की अतात की इसने अल्लाह की अतात की। गोया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना ऐसा है जैसा कि अल्लाह ताला का कहा मानना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे। जिस तरह सूरह नजम की आयत नंबर 3 से 4 है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, और ये अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते नबी मगर वही के ज़रिए से। मालूम हुआ कि नबी बग़ैर अल्लाह ताला की इजाज़त के कोई दीन का हुक्म नहीं देते। आप जब भी कोई दीनी बात बताते तो अल्लाह ताला ही के हुक्म से बताते। हाँ, दुनियावी मामलात में नबी अपनी तरफ से भी कोई बात कह देते हैं। मसलन आपका गुज़र एक बाग से हुआ, लोग खजूर के दरख्तों में पेवनकारी कर रहे थे, इस तरह फल अच्छा उगता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना करो। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म की तामील की और पेवनकारी का अमल छोड़ दिया। इस साल बहुत नाकिस खजूरें लगी। नबी अलैहिस्सलाम को ख़बर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने कहा कि हमने आपके कहने पर ताबीर का अमल छोड़ दिया था। तो आपने फरमाया, ये मुस्लिम की हदीस है, तुम दुनिया के मामलात में मुझसे ज़्यादा जानते हो। जब मैं तुम्हें कोई दीन का हुक्म दूं तो इसे मजबूती से पकड़ लो, और जब मैं तुम्हें अपनी राय से कोई हुक्म दूं तो मैं एक बशर ही हूँ तुम्हारे जैसा। यानी दुनियावी मामलात में मेरी पैरवी, मेरे मशवरे और राय तुम पर लाजिम नहीं। हाँ, दीनी मामलात में मेरी पैरवी करो, क्योंकि दीनी मामलात मशवरे और राय के मुताज नहीं होते। दीन अल्लाह की तरफ से है, मशवरे दुनियावी कामों में करने का हुक्म है। इसी तरह सूरह शूरा में है, आयत नंबर 38 है, और तुम्हारे मामलात में शूरा यानी मशवरे से होना चाहिए। इसी तरह दूसरी जगह कुरान में है, सूरह आल इमरान में, वशाविरहुम फिल अम्र, और तुम इनसे मामलात में मशवरा करो। ये मशवरे दुनियावी रफ़ाई कामों में होते थे। अल्लाह का दीन मशवरे से पाक है। नबी अलैहिस्सलाम का फ़ैसला मानना ईमान में दाखिल है। इसी तरह सूरह निसा में फ़रमाया, तेरे रब की कसम कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को तस्लीम ना करे, और इस तरह तस्लीम करे कि दिल में कोई तंगी महसूस ना करे। ये है तस्लीम करने का हक़। इस आयत के सिलसिले में एक गलत बात जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब की जाती है। कहते हैं कि एक मुनाफिक और एक यहूदी का झगड़ा हो गया और अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसल बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला यहूदी के हक़ में दे दिया। इस मुस्लिम को ये फ़ैसला अच्छा न लगा और ये मुस्लिम इस यहूदी को जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास फ़ैसले के लिए लेकर चला गया। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी बात सुनी और ये भी मालूम होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मुसलमान यानी मुनाफिक को कत्ल कर दिया और कहा कि वो शख्स कैसे मोमिन हो सकता है कि जो नबी अलैहिस्सलाम से फ़ैसला कराने के बाद दिल में तंगी महसूस करे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर इस आयत का नज़ूल हुआ, फ़ला व रब्बिक, यानी ये एक गलत बात है जो मशहूर कर दी गई है। ये बात इस तरह नहीं है। बुखारी में इस आयत का शान नज़ूल इस तरह है कि एक महाजिर और एक अंसारी का तनाज़ा हुआ था। जो हकीकत सही बात है ना वो ये इस तरह है कि एक महाजिर और एक अंसारी का तनाज़ा हो गया था, यानी झगड़ा हो गया था। तो महाजिर जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे, जनाब ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की गुफ्तगू सुनकर जनाब ज़ुबैर के हक़ में फ़ैसला दे दिया। इस बात पर अंसारी साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये फ़ैसला कराबतदारी की बुनियाद पर तो नहीं दे दिया। तो इस बात पर आप नाराज़ हुए और ये आयत उतरी, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, और आयत में इस अंसारी को तंबीह की गई कि जिसने अपने दिल में इस फ़ैसले पर तंगी महसूस की थी। यानी बुखारी की सही रिवायत से पता चला है कि ये झगड़ा दो साहबियों का था, यहूदी और मुसलमान मुनाफिक का नहीं था। फिर दोनों का फ़ैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन झूठी रिवायत में है कि फ़ैसला फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और फिर उन्होंने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। ये झूठी रिवायत हदीस की किसी किताब में नहीं है।
अल्लामा इब्न कसीर बग़ैर हवाले हदीस के लोग ये बातें दर्ज कर देते हैं इस तरह। अलबत्ता चंद तफासिर के हवाले दर्ज किए गए हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में पोशीदा है। जिस कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ये नबी आप ये ऐलान कर देंगे, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, फिर अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, क्योंकि वो अल्लाह बहुत ही ज़्यादा मग़फ़िरत और रहम करने वाला है। सूरह आले इमरान की आयत थी जो मैंने अभी पढ़ी आपके सामने, आयत नंबर 31 है। लिहाजा हमें हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी चाहिए कि इसी में अल्लाह ताला की रज़ा और हमारी मग़फ़िरत का सामान है। इसी तरह सूरह अहज़ाब में भी है, और किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो फिर अपने इस मामले में इनकी कोई ज़ाती राय या अख्तियार रहे। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है तो वो सही गुमराही में मुब्तला हो गया। सूरह अहज़ाब की इस आयत से मालूम हुआ कि मोमिन मर्द और औरत को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहता कि अपने तमाम मामलात में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को ही देनी होगी तरजीह, और वही कामयाबी और बामुराद होगा वो शख्स जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मामले में अताअत करे। इरशाद बारी ताला है, सूरह अहज़ाब में है, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करे उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। रब्बुल इज़्ज़त ने इन नाकाम और नामुराद लोगों का नक्शा इसी सूरह अहज़ाब में बयान किया जिन लोगों ने दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की। तो अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में फ़रमाया, जिस दिन हम इन लोगों के चेहरे जहन्नुम की आग में उलट पलट करेंगे, वो कहेंगे कि एक काश हम अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत कर लेते, और कहेंगे कि हमारे रब, हमने अताअत की थी अपने बड़ों की, अपने सरदारों की, इन्होंने हमें राह से गुमराह कर दिया। इसी तरह सूरह अहज़ाब में उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने, कि ए हमारे रब, इनको दुगना अजाब दे और इन पर बहुत बहुत लानत फरमा। मोहतरम सामीन, गौर कीजिए कि कल क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में तड़पते हुए अगर कोई यूँ कहेगा कि काश मैं दुनिया में अल्लाह और रसूल की अताअत करता, तो उस वक्त इस पछतावे का क्या फ़ायदा। अगर आज हम अल्लाह और रसूल की अताअत कर लें तो इसका फ़ायदा हो सकता है, मगर कल की निदामत और शर्मिंदगी ज़रा काम ना आएगी और ना ही दोबारा मोहलत मिलेगी। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपने तमाम मामलात में अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करें और आखिरत में जन्नत के मुस्तहिक बने, और उस नबी की पैरवी करें जो ख़ातमुल नबी अपनी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करने वाले थे, अपनी उम्मत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। और आज उनकी दुआओं के एवज़ ही हम जो है आज इस मुकाम पर हैं कि इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने हमारे नबी की दुआ के एवज़ एकदम अज़ाब नहीं डाला। नहीं तो अल्लाह ताला ने कहा कि ना कि मैं अगर ज़मीन में अब किसी को पकड़ना चाहूँ ना किसी के गुनाह के एवज़, तो ज़मीन में कोई भी जानदार नफ्स बाकी ना रहेगा। आज अब उस नबी की दुआई के एवज़ आज हम बचे हुए हैं। ये तो हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हमारा ख़ात्मा ईमान बिल रसूल, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका पर करे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।